अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर खालिद महमूद, आपका फिज़िक्स टीचर। तो जैसा कि बेटा हमने चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया हुआ है, तो आज उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो आर्टिकल है शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और एक्सटेंसिव क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ेंगे और फिर इसका अगला पार्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो कि एक्सटेंसिव क्वेश्चन बोर्ड में आता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट रखी हुई हैं और इनकी वजह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा आपको पता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। ये देखें, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब अगर हम इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है जिसको हमने आज़ाद छोड़ दिया है, ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा खुद ब खुद ही, क्योंकि यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल्शन मिलनी है और इस तरफ से अट्रैक्शन, तो ये खुद ब खुद ही नीचे मूव करेगा और ये गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल अलोंग द फील्ड मूव करता है तो इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। अब देखें, अगर पहले तो हमने ऐसे रखा खुद ब खुद जो है ना बहाव की तरफ ये चार्ज पार्टिकल आ गया। अगर अब हम इसी चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द फील्ड बहाव के खिलाफ अगर लेके जाना चाहेंगे तो ये खुद ब खुद तो नहीं जा सकेगा। मतलब हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इस चार्ज पर, इस फोर्स के इक्वल और अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि हम इसको अगेंस्ट दी फील्ड ले जा सकें। जैसे देखें ना, अगर हम एक इसकी मिसाल, इसको समझने के लिए मिसाल लें, पानी जो है ऊपर से टैंकी से टैब में आप टैब ओपन करें खुद ब खुद आ जाता है। अगर नीचे से आपने ऊपर टैंकी में पानी भेजना होगा तो खुद ब खुद नहीं जाता जब तक आप पंप मोटर ऑन नहीं करेंगे। तो वो पंप या मोटर क्या करता है, एक्स्ट्रा एक फोर्स, एक पुश दे रहा होता है वाटर को ताकि जो वाटर टैंक है वो फिल हो सके। ठीक है, तो इसी तरह ही अगर चार्ज पार्टिकल को हम अलाउ करेंगे तो वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद ही आ जाता है, जबकि अगर उसे अगेंस्ट द फील्ड बहाव के खिलाफ लेके जाना होगा तो उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ऊपर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक यहां पर टर्म यूज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगेंस्ट द फील्ड जो मूव करवा के ले जाया जा रहा है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी कि हम यहां से ये बात निकालते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, एंड अगर हम इसको अगेंस्ट द फील्ड लेके जाएंगे तो इट विल गेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी पर जो हम वर्क करते हैं वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एनर्जी की फॉर्म में। अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे हैं तो हम कर तो वर्क रहे हैं बेसिकली चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द फील्ड ले जाने में, वो वर्क इस चार्ज की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यही जो वर्क बेटा हमने किया है ना, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रखते हुए, यही जो वर्क डन है बेटा, यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यहां से डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ा, ये शर्त है, व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि चार्ज को एक से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही बेटा जो है होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो ये देखें, डेफिनेशन से भी आप देखें कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद जैसा कि ऊपर देखा, मैंने कहा था कि एक बॉडी पे हम वर्क करते हैं, वो वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वो वर्क जो होता है वो उस बॉडी की कोई ना कोई एनर्जी बन जाता है। तो यहाँ पर जो वर्क डन हमने अगेंस्ट द फील्ड किया है वो वर्क इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया चार्ज में। अब यहाँ से अगर W इज इक्वल टू डेल्टा यू है तो ये देखें बेटा, इस रिलेशन को मैं W को रिप्लेस करके डेल्टा यू लिख दूँ तो यही रिलेशन डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पर डेल्टा यू क्या है? ये बेटा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज ने अगेंस्ट द फील्ड जाते हुए गेन की है। तो यहाँ से एक दूसरी डेफिनेशन हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की, वो यहाँ से ही बन जाएगी डिफरेंस ऑफ
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब बेटा यहां से मैंने एक और पॉइंट भी लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लाहौर बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चार्ज पार्टिकल को हम फील्ड में मूव करवा रहे हैं ना, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, तो वो जो चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम मूव करवा रहे हैं उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो उसकी एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि हम अगर ग्रेविटी के फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो हम कहते हैं अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी हाइट जो है ज्यादा हो रही है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो हम ग्रेविटी के फील्ड में मूव करवा रहे होते हैं, तो एनर्जी जो स्टोर होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हम क्योंकि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं तो यहाँ पर जो बेटा एनर्जी स्टोर होगी चार्ज के अंदर वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है ये इसकी नेचर क्या है, कौन सी क्वांटिटी है और यूनिट क्या है। तो यूनिट नेचर इसकी बेटा स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क और चार्ज दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, और यूनिट जो है इसका एसआई यूनिट वोल्ट है, और वोल्ट जो है ये जॉल पर कॉलम के बराबर भी है। इसको आप मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट भी करूंगा। डायमेंशन 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशंस कैलकुलेट करें, तो फार्मूला लिख के बेटा W वर्क की डायमेंशन आपको पता है WFD होता है ना, तो FD की डायमेंशन ml² T-2 और चार्ज की 80, तो यहाँ से फाइनलाइज करेंगे। ये बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन आ गई। अब जो हमने कहा है कि इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है, अब जो वोल्ट है इसको हम डिफाइन करेंगे। एक तो बेटा सिंपल सा आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन वोल्ट, बाज दफा वो थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट को चेंज कर देता है, वो कहता है कि व्हेन डज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, यही डेफिनेशन है। तो अब देखें ये फार्मूला जरा समझें, डेल्टा V W/Q। तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा कब, जब वर्क कितना होगा 1 जॉल का, किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, एक कॉलम चार्ज के ऊपर। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम। तो हम कहेंगे 2 पॉइंट के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा इन दोनों के दरमियान ये जो इक्वेशन है ये रिलेशन बताती है। एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कौन सी इक्वेशन है जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन बता रही है। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पिछले 2 साल हो गए हैं, दोनों बार ही ये इस क्वेश्चन को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ मिलाकर ये पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिस्कस करें। तो जैसा कि हमने पढ़ा है पीछे कि चार्ज को जब हम अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे होते हैं तो उस पर वर्क करते हैं और वो वर्क जो है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वहां से रिलेशन हमारे पास आ जाता है डेल्टा V W/Q। अब यहाँ पर W जो है बेटा ये आपको पता है कि ये वर्क डन W = FD होता है, तो ये F.D लिख दिया, इसको खोलेंगे तो cos थीटा। अब थीटा यहाँ पर कितना है 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या थे, अपोजिट थे, तो एंगल क्या हो गया 180, तो 180 पुट करेंगे -FD। तो F यहाँ पर फोर्स कौन सी थी बेटा, हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स F = Q0 E हो जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पर डालें तो W की वैल्यू आ जाएगी। इस W की वैल्यू को उठाएं बेटा, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो डेल्टा V = -QE0D/Q0। अब यहाँ से बेटा देखें ये जो Q0 है ये Q0 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास ये रिलेशन आ गया। और हमें यहाँ से चाहिए क्या था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालें तो -डेल्टा V/D। और D क्या है, सेपरेशन, जो कि यहाँ पर हमने प्लेट के केस में जो सेपरेशन बेटा ली हुई है, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन को हमने D की बजाय डेल्टा R कहा हुआ है, तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा E = -डेल्टा V/डेल्टा R। यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये नेगेटिव होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ये वाला जो पूरा फैक्टर है बेटा, ये वाला ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ये पेपर में डेफिनेशन काफी बार पूछी भी गई है कि द क्वांटिटी डेल्टा V/डेल्टा R दैट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब नेक्स्ट
इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वही चीज है, उसको हम समराइज कर रहे हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर नेगेटिव जो है ये बेटा ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ से इसका यूनिट, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, डिस्टेंस का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट, नेचर ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन ये आ गई। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ भी है कि वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कॉलम के बराबर होता है। तो वोल्ट पर मीटर, इसकी लेफ्ट साइड ले लें, वोल्ट जो है बेटा ये जॉल पर कॉलम, यहाँ पर लिखा तो कॉलम नीचे आ जाएगा, जॉल इज इक्वल टू कॉलम जरा मीटर, और जो जॉल है ये न्यूटन मीटर के बराबर होता है, तो वैल्यू डालें मीटर, मीटर से काट के न्यूटन ओवर कॉलम, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। इसके अलावा मैंने कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ECG, EEG, ERG, ये बेटा असल में टेस्ट हैं दिल के नॉर्मल अबनॉर्मल बिहेवियर को चेक करने के लिए, इसके दिमाग, आंख, इन सब के नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को चेक करने के लिए टेस्ट है। ECG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, EEG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी, ERG इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी। तो ये जो सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और वहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो ग्राफ का पैटर्न देख के बता सकते हैं इसके नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर का। इसी तरह यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि जो फिश हैं और बाकी सी क्रिएचर हैं वो अपने शिकार का अंदाजा कैसे लगाती हैं। तो वो बेटा अल्लाह की तरफ से उनमें बड़े एक कुदरती सेंसर लगे होते हैं, यहाँ पे एम्प्यूला लोरेंजेनी नाम के सेंसर्स होते हैं जो बहुत थोड़े थोड़े पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नैनो वोल्ट तक, एमसीक्यूज भी है, नैनो वोल्ट तक जो है ना पोटेंशियल को डिटेक्ट कर लेते हैं और अपने शिकार और उनकी मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। चलें नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज पर। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि हमने एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट या एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, इसमें दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट हमारा फिक्स पॉइंट हुआ करेगा जिस पर हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा पॉइंट रेफरेंस पॉइंट जिसको हम इन्फिनिटी पे कंसिडर किया करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन वही है जो हमने प्लेट्स वाली की थी, उससे थोड़ा सा चेंज है, बल्कि कि वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। वहां पर देखें, वहां पर एक से दूसरे पॉइंट की बात हो रही थी, यहां पर इन्फिनिटी से दैट पॉइंट की बात हो रही है। अब यहां पर ये जो दैट पॉइंट है, ये वो पॉइंट है बेटा जहां पर हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू को मालूम करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कैसे। ये देखें, सेंटर पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं रेडियली आउटवर्ड, तो इसमें एक पॉइंट ए जहां पर हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, और बी पॉइंट ये दूर वाला पॉइंट है इन्फिनिटी वाला, जिसको हमने इसके करीब ला के अज्यूम करके रखा हुआ है, क्योंकि देखें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट मालूम करने के लिए जो फार्मूला बेटा हम यूज करेंगे वो है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई मनफी ई डेल्टा आर। तो बेटा ये फार्मूला तब ज्यादा सूटेबल होता है अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे, बट हियर इन दिस केस जैसे जैसे हम चार्ज से दूर आ रहे हैं तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट अज्यूम करने के लिए हम कहते हैं वो जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, हम उसको इस ए पॉइंट के बड़ा ही करीब ले आते हैं कि डिस्टेंस इतना थोड़ा हो जाए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी उसमें कांस्टेंट अज्यूम करके हम ये फार्मूला अप्लाई करके पोटेंशियल एट अ पॉइंट मालूम कर सकें। ठीक है, तो यहां से बेटा देखें, ये हमारे पास जो पॉइंट ए है इसका इस चार्ज से डिस्टेंस आर ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस आर बी, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है डेल्टा आर, जो यहाँ इसके सामने लिखा भी हुआ है डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। अगर हम इधर से जा रहे हैं तो हम इसको फाइनल पॉइंट ले रहे हैं, इसलिए आर ए माइनस आर बी जो है हम करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें जो मिड पॉइंट है दोनों का आर ए आर बी हम क्या ले लेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, जैसे 10 और 20 का मिड पॉइंट निकालना तो हम क्या करते हैं 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। चलें नेक्स्ट जो है, ये हमारे पास जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R स्केयर। तो जो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है बेटा वो आपके सामने E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R स्केयर। अब यानी कि हमारे पास फार्मूला असल में था डेल्टा V E डेल्टा R, यानी कि हमारे पास अगर E की वैल्यू हमें पता हो, डेल्टा R की वैल्यू पता हो, तो हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट मालूम
कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में अभी यहाँ पर E की वैल्यू अगर हमें मालूम करनी तो पहले आर स्क्वायर निकालना होगा। तो आर स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज पड़े हुए हैं, तो हम इनकी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे। जैसे ये आर मिड नंबर है, इसको हम ये दोनों आर ए और आर बी के दरमियान है, तो हम क्या करेंगे आर ओवर आर ए एंड आर बी ओवर आर। तो यहां से देखें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर ए आर बी। ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्यों चाहिए थी? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि हमने इस फार्मूले में ये पुट करना है ताकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट मालूम कर सकें। तो लो जी, हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ये बेटा हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब क्योंकि चार्ज को हम बी पॉइंट से ए की तरफ लेके आ रहे थे और अगेंस्ट द फील्ड लेके आ रहे थे, तो इसका मतलब है अगर अगेंस्ट द फील्ड चार्ज को लेके आए तो वर्क करना पड़ रहा है, और जो वर्क है वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये हम यहां से रिलेशन हमने पहले डिराइव किया है वो लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा आर आर ए माइनस आर बी, क्योंकि अगर इधर से इधर आ रहे हैं तो ये एंड पॉइंट हमारा फाइनल लिया जाएगा आर ए और ये वाला इनिशियल। ये देखें जरा आर ए आर बी। अच्छा, अब E की वैल्यू हमें पता है, वो मालूम कर चुके हैं। डेल्टा आर की वैल्यू भी पता है। यहां से सॉरी ये पहले पॉइंट देख लें कि E आर ए माइनस आर बी है, यहां से माइनस कॉमन लेंगे ना तो आर बी इधर पहले आ जाएगा और आर ए इधर चला जाएगा, तो ये रिलेशन आपके सामने आ गया। अब सिंपली E की वैल्यू हमारे पास पहले है वो भी पुट कर देंगे, तो पुट करें। अब ये वाला जो हिस्सा है ना आर ए आर बी, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, आर बी से लहदा डिवाइड होगा और आर ए से लहदा। तो यहां से बेटा कटिंग करने के बाद हमारे पास जो आ जाता है नेक्स्ट ये वाला रिलेशन वी ए माइनस वी बी, ये वाला। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को एट अ पॉइंट एक सिंगल पॉइंट पे मालूम करना है, तो जिसपे मैंने आपको बोला था एक पॉइंट हमारा फिक्स हुआ करेगा और एक पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट लेना होता है और रेफरेंस पॉइंट को यूजली इन्फिनिटी पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा जहां पर मैंने पोटेंशियल मालूम करना है वो ए पॉइंट है और जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी का है। तो देखें मैंने वी बी को क्या ले लिया, जीरो, इन्फिनिटी वाले पॉइंट का वोल्टेज जीरो और इन्फिनिटी वाले पॉइंट का डिस्टेंस इन्फिनिटी। अब ये वाली वैल्यू बेटा ऊपर वाले रिलेशन में पुट कर देते हैं, तो देखें वी बी को जीरो पुट कर दिया और जहां पर आर बी था उसको इन्फिनिटी, तो ये देखें हमारे पास 1 ओवर इन्फिनिटी गिव्स अस जीरो। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ये है बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उस पॉइंट पर जिस पर हमने कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब इसको अगर हम जनरली लिखना चाहें तो ए का सबस्क्रिप्ट हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ओके, अब इसको ये आपको पता है के इक्वल है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। तो यहां से पता क्या चला कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज से इनवर्स रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से हम दूर चले जाते हैं फासला बढ़ता चला जाता है, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। तो ये था बेटा आज का हमारा आर्टिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।